जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय राधे श्याम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए। ऐसे माता रानी की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। आज एक बहुत सुंदर जानकारी आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कल मैंने एक छोटी सी जानकारी आपके बीच में शेयर किया था आप लोगों से, और उसका बहुत सुंदर स्नेह आप लोगों का मिल रहा है हमें। आशा करते हैं आप सभी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। और ये जो वीडियो मैं आपको YouTube के माध्यम से भेजता हूँ, यही अपने फेसबुक पेज निर्मोही जी महाराज पर भी भेजता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, उस पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और बहुत सारी जानकारियाँ हम भेजा करते हैं आपको। तो YouTube अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अच्छी सी बात है। फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, राम जी ने वानर राज बाली को क्यों मारा। मेरे भाई बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, राम सिया राम जय जय राम। तो राम जी के चरित्र को अनेक संतों ने अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से व्याख्यान दिया है, गाया है, कहा है। तो भगवान राम जी के पावन चरित्र को स्मरण करना या पूर्ण जानकारी रखना, ये हम आप जैसे छोटे प्राणियों के या छोटे समझदार लोगों के या बिल्कुल अल्पज्ञ लोगों के बस की बात नहीं है। भगवान राम जी ने बाली को क्यों मारा? कारण तो बहुत हैं। कल मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपको अगला कारण अगले अंक में जरूर बताऊंगा। तो पहला कारण तो आपने कल सुना भाग 1 में। जो लोग पहला भाग नहीं देखे हैं वो लोग इसके आगे की जानकारी पहले भाग में ले सकते हैं। राम जी ने वानर राज बाली को क्यों मारा, भाग 1। आज भाग 2 में हम लोग सुनेंगे कि अगला कारण क्या था जो राम जी ने वानर राज बाली को मारा। आप सबको पता है कि हनुमान जी महाराज का जन्म क्यों हुआ था। सबसे बड़ा कारण हनुमान जी महाराज के जन्म का केवल एक था, राम काज लग तव अवतारा। केवल राम जी के समस्त काज को करने के लिए भगवान शंकर का 11वें रुद्र हनुमान जी के रूप में अवतरण हुआ। तो हनुमान जी सूर्य भगवान के पास शिक्षा ग्रहण करने गए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर चर्चा है। तो मेरे भाई, पहले गुरुकुल होते थे, गुरुजी शिष्य को शिक्षा प्रदान करते थे, बाद में उससे दक्षिणा लेते थे। और लेते नहीं थे, दक्षिणा शिष्य स्वयं गुरुजी को देता था। ऐसा नहीं है गुरुजी अपनी दक्षिणा मांग करते थे कि 1 लाख लाओ, 20 लाख लाओ, अपना घर द्वार हमको लिख दो, अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। ऐसा कुछ नहीं। शिष्य स्वेच्छा अनुसार गुरुजी से निवेदन करता था तो गुरुजी उसको
दक्षिणा के लिए स्वीकार करने की स्वीकृति देते थे, तब शिष्य स्वयं उनको गुरु दक्षिणा प्रदान करता था। तो सूर्य भगवान ने हनुमान जी महाराज को शिक्षा दिया, समस्त विद्याओं में इनको निपुण किया। अब जब हनुमान जी महाराज चलने लगे तो सूर्य भगवान से निवेदन किया, गुरु जी दक्षिणा। तो सूर्य भगवान हंस करके बोले, हनुमान कृपा तो मेरे ऊपर आपने किया है, बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। आपने मुझको ग्रहण कर लिया था, ये तो अच्छा हुआ कि हमें बाहर किया, हमें नई जिंदगी प्रदान की, तो हम तो आपके ऋणी स्वयं हैं। तो हनुमान जी बोले, गुरु जी वो हमारी अज्ञानता थी, समझ के मैंने आपको थोड़े ना खाया था, हमने तो फल समझ करके आपको ग्रहण किया था। माता जी ने कहा था बेटा सुबह जो लाल लाल दिखेगा उसे खा लेना, तो मैंने समझा कोई फल है, तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बालक बाल दोष गुण गणे न साधु, आप तो संत हैं, तो हमने जो गलती किया था आपने हमको सजा नहीं दिया, आपकी महानता है कि आपने मुझे शिक्षा प्रदान किया। देखो कितना सुंदर सामंजस्य है। सूर्य भगवान शिष्य से कह रहे हैं हम आपके ऋणी हैं कि आपने हमको पुनर्जन्म दिया, और हनुमान जी सूर्य भगवान से कह रहे हैं हम आपके ऋणी हैं कि आपने हमको कोई सजा नहीं दिया, बल्कि हमें शिक्षा ग्रहण किया, शिक्षा ग्रहण करवाया, ये आपकी महानता है। सो उस समय हम बालक थे, अबोध थे, और अब आप हमारे गुरु हैं, हमें गुरु दक्षिणा देने के लिए आदेश कीजिए। तो सूर्य भगवान के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें उभर आई। अब हनुमान जी अतुलित बलधामम, परम बुद्धिमान, बल के खान हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगणी हैं। समझ गए गुरु जी क्या बात है, आपको सोच रहे हैं, कुछ आप कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो सूर्य भगवान ने कहा, हनुमान मेरा एक पुत्र है सुग्रीव, जिसको खतरा किसी से और नहीं है, उसको वानर राज बाली से खतरा है, तो हम ये चाहते हैं कि आप सुग्रीव की रक्षा करो। तो अब जा करके हनुमान जी महाराज सुग्रीव की रक्षा करने लगे, सुग्रीव के पास ही सदा रहने लगे। भाई आपको सबको पता है कि हनुमान जी की मुलाकात सुग्रीव जी के पास ही राम जी से हुई थी, जब सुग्रीव ने कहा कि जा करके देखो ये दोनों कौन हैं, क्या करने आए हैं। पठय बाल होय मन मैला, भागों तुरत तजों यहाँ सैला, तब हनुमान जी गए। तो हनुमान जी सुग्रीव की रक्षा कर रहे थे। अब हनुमान जी के जन्म का उद्देश्य था राम जी के कार्य को करना। तो राम जी ने विचार किया कि हनुमान का जन्म ही व्यर्थ जाएगा, ये राम के दूत हैं, राम की सेवा करने के लिए जन्म हुआ है, और ये तो सुग्रीव की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिए, गुरु जी को दक्षिणा में अपना जन्म ही जीवन ही प्रदान कर दिया कि मैं सुग्रीव की रक्षा करूंगा। तो एक काम करते हैं, हम किसी के अधिकार को नहीं मारते। अगर राम जी विचार करने लगे कि हनुमान जी का जन्म मेरे कार्य के लिए हुआ है, तो हम सुग्रीव को पहले से ही भयमुक्त कर देते हैं। और इसीलिए भगवान राम ने जब ये सुना कि ये अपने पुत्री समान भाई की पत्नी पर भी कुदृष्टि डालता है, तब तो राम जी का क्रोध और दूसरे 7वें आसमान पर चढ़ गया, और उन्होंने उठा करके बाली को परम धाम भेज दिया, और हनुमान जी को सूर्य भगवान के ऋण से मुक्त कराया, सुग्रीव को हमेशा के लिए अभय प्रदान किया, और हनुमान जी का जिस कार्य के लिए जन्म हुआ था उन्हें अपने चरणों में आने की स्वीकृति दे दिया कि अब हनुमान जी आप अपने वचन से मुक्त हो गए हैं। क्योंकि राम जी का एक स्वभाव है, प्रभु का मान टले तो टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। तो हनुमान जी को अपनी चरणों की सेवा प्रदान करने के लिए, सुग्रीव को भय मुक्त करने के लिए,
और सूर्य भगवान के शब्दों से हनुमान जी को मुक्त करने के लिए भगवान ने वानर राज बाली का उद्धार किया। और अगली जानकारी आपको भाग नंबर 3 में मैं जरूर अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।